हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ की जंग शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले भारत के ऊपर 25% टैरिफ गेन किया था। ऐसे में भारत की जनता और भारत की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि आने वाले समय में जो 25% का टैरिफ है, इसको भारत से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ने वाला है, जिसको आगे समय में भारत को पूर्ण करना पड़ेगा। मतलब भारत को अमेरिका से डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी और बाकी दूसरे देशों से व्यापार करना पड़ेगा। ऐसे में सभी लोग ये भी सोच रहे थे कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। इस वीडियो में इन सभी बातों का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली बात, ट्रंप के आगे नहीं झुकेगा भारत। टैरिफ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बन रहा है खास प्लान। इस ट्वीट को किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ रूप से क्लियर कर दिया है कि ट्रंप के आगे भारत की गवर्नमेंट झुकने वाली नहीं है। असल में ट्रंप ने कुछ समय पहले ही 25% टैरिफ गेन किया था। उसके बाद उन्होंने 25% शुल्क लगाने को भी कहा था। पूरी बात करते हैं अच्छे से। अमेरिका ने 6 अगस्त को भारतीय आयात पर 25% अतिरिक्त टैक्स की घोषणा करी थी, जिसके साथ मौजूदा 25% शुल्क को मिलाकर कुल टैरिफ 50% हो गया था। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। अब इन सारे टैक्सेस को मिलाकर भारत के ऊपर पूर्ण रूप से 50% का टैरिफ गेन लगाया गया है। ऐसे में 50% का मतलब अगर आप सब लोग नहीं समझते हो तो 25% टैरिफ और 25% टैक्स, नॉर्मल भाषा में इसको 50% टैक्स ही बोला जाएगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो आप 100 रुपए की कोई चॉकलेट खरीदते हो, तो 100 रुपए में 50 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने ही पड़ेंगे, लेकिन उस चॉकलेट की लागत 100 ही रुपए थी। तो अब आप 50 रुपए अपनी जेब से तो भरोगे नहीं, तो बचे 50 रुपए को आपको कवर करने के लिए उस चॉकलेट का दाम 150 रुपए से 200 रुपए करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें अपना नफा भी निकालना है, मतलब अपना प्रॉफिट भी निकालना है। तो जब तक आप 100 रुपए की चॉकलेट को 160, 170, 180 में नहीं बेचोगे, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इस एग्जाम्पल से उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मुद्दे की बात करते हैं। तो ये जो चॉकलेट का दाम है, इसमें जब बढ़ोतरी होगी तो भारत में आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें महंगी होंगी जो अमेरिका से आती हैं। अब जो चीज़ भारत से अमेरिका जाती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी होंगी अमेरिकों के लिए, अमेरिकी लोगों के लिए, गोरों के लिए। सीधी भाषा में बात करते हैं तो भारत सरकार ने संकेत साफ रूप से दे दिया है कि भारत टेक्सटाइल और केमिकल्स जैसे क्षेत्रों को निर्यात प्रोत्साहन मिशन में प्राथमिकता देने वाला है। अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का असर इन क्षेत्रों पर बुरी तरीके से पड़ने वाला है। टेक्सटाइल पर और केमिकल्स पर सबसे ज़्यादा केमिकल्स अमेरिका से ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं इंडिया, और सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल का बिजनेस इंडिया टू अमेरिका किया जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों पर 50% का टैरिफ लगाया गया है। सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं दोनों सेक्टर में आने वाले समय में देखने को मिलने वाला था। उद्योग क्षेत्रों के अनुसार इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय ने संबंध रूप से बैठक करके इस नुकसान को न होने के उपायों के बारे में बात करना शुरू कर भी दिया है। 2250 करोड़ रुपए के निर्यात को प्रोत्साहन मिशन के तहत आने वाले समय में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब शुरू किया जाएगा। ऐसे में 2250 करोड़ रुपए के निर्यात को प्रोत्साहन मिशन पर काम कर रही है मोदी गवर्नमेंट। ऐसे में इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए कोई और दूसरा देश या फिर किसी दूसरे देश से यहाँ पर हम लोग इन सारी चीज़ों को खरीद सकेंगे जो हम लोग अमेरिका से खरीदते थे। मतलब जिन भी चीज़ों की डिपेंडेंसी अमेरिका पर ज़्यादा थी भारत की, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर कम किया जाएगा, दूसरे देशों से खरीदा जाएगा। साफ रूप से कहना था। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी सवाल कर रहे थे कि क्या भारत जो है वो रशिया से सारे संबंध खत्म कर देगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ रूप से कहा था कि अमेरिका और रशिया जो हैं वो, अमेरिका ने रशिया के ऊपर बैन लगा रखा है, सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो ऐसे में भारत जो लगातार क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हो गया, डिफेंस के हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रशिया से इंडिया आती हैं, अगर वो चीज़ भारत
रशिया से लेना बंद कर देगा तो अमेरिका भी टैक्स नहीं लगाएगा। अब भारत ने खुले रूप से, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि भारत रशिया से किसी भी प्रकार के ट्रेड्स को हल्ट नहीं करेगा, किसी भी प्रकार के ट्रेड्स को ख़त्म नहीं करेगा। इवन भारत और रशिया मिलकर के इस 50% टैरिफ को आने वाले समय में कम करना चाहेंगे। इवन अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहेंगे। मोदी गवर्नमेंट का साफ कहना था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकी को भारत और रशिया दोनों मिल करके सहने वाले हैं। इवन अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि अगर रशिया से संबंध खत्म कर देगा भारत, तब भारत के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई भी टैरिफ गेन नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत ने साफ रूप से मना कर दिया है। भारत ने साफ रूप से अपने बयान में क्लियर कर दिया है कि अमेरिका से भारत किसी भी हाल में नहीं डरेगा। भारत सरकार इसकी तरफ से कुछ नए विकल्प ढूंढ रही है, जिसकी वजह से भारत आने वाले समय में इस टैरिफ से बच सकेगा और अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकेगा। सरकार इस मिशन के तहत उन क्षेत्रों को समर्थन देने का विचार कर रही है जो अमेरिका के नए टैक्स से बुरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। भारत से अमेरिका को वस्त्र निर्यात फिलहाल लगभग करीब 11 अरब डॉलर का होता है, जो अमेरिका के कुल अस्त्र आयात का टोटल 9% है। वहीं केमिकल निर्यात लगभग 6 अरब डॉलर का होता है। तो ऐसे में इन सारी मार्जिन्स को भारत कम करेगा। भारतीय उत्पादों को 25% अतिरिक्त टैरिफ के बहाने से अमेरिका ने लालच दे करके और ज़्यादा 25% टैरिफ को कहा है। ऐसे में भारत के ऊपर टोटल 50% टैरिफ लगाया जाएगा। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने साफ रूप से क्लियर कर दिया है कि जितने भी अमेरिकी सामान आप सब लोग यूज़ करते हो, ऐसे में आप लोग स्वदेशी बने सामान यूज़ कर सकते हो, जिससे भारत आने वाले समय में धीरे धीरे करके अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा। यानी कि साफ रूप से भारत ने कह दिया कि भारत में बनने वाली चीज़ों का उपयोग करिए, उन सभी चीज़ों से बचिए जो अमेरिका से आती हैं। ऐसे में अमेरिका को भी आने वाले समय में बड़े लॉसेस होने वाले हैं, क्योंकि भारत ने साफ रूप से क्लियर कर दिया है कि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो ऐसे में भारत भी अमेरिका से आने वाले संबंध में नहीं रखना चाहेगा, आने वाले समय में कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। ऐसे में भारत ने एक बड़ी डील भी कैंसिल कर दी है। भारत ने 553 बिलियन डॉलर की बन रहे लागत से बोइंग 747 फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया है। कुछ फ्लाइट्स भारत से खरीदी जा रही थी अमेरिका से आने वाले समय में, जिसकी डील भी हो चुकी थी, लेकिन पूर्ण रूप से भारत ने इस डील को कैंसिल कर दिया है। मतलब कुछ फाइटर जेट्स आने वाले थे भारत, और कुछ सारे विमान आने वाले थे भारत, जो अमेरिका बेचने वाला था। बोइंग जो अमेरिका की कंपनी है, जो प्लेन बनाती है, जो प्लेन जिसमें आप सब लोग सवार होते हैं, जिसमें आप सब लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ऐसे में भारत ने वो डील भी कैंसिल कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको वीडियो में समझ में आ गई होगी। ऐसे में भारत ने कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर कर दी हैं। भारत ने साफ रूप से कहा है कि ट्रंप की धमकियों के आगे भारत बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। रशिया की तरफ से भी एक बड़ा बयान निकल के आ रहा था। रशिया ने भी इंडिया को सपोर्ट किया है और रशिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन भी भारत दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में भारत सरकार और रशियन गवर्नमेंट मिल करके आने वाले समय में इस 50% टैरिफ को किस प्रकार से निपटाते हैं, वो देखने वाली बात है। ऐसे में रशिया भी इंडिया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और रशिया ने साफ रूप से अमेरिका को धमकाया है कि आपकी ये जो टैरिफ वाली धमकियां हैं, ये न भारत के ऊपर काम करेंगी ना ही रशिया के ऊपर। भारत और रशिया के संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे शुरू से हैं। तो इस टैरिफ का असर भारत के ऊपर कोई भी नहीं होगा। अगर होगा भी तो भारत सरकार और रशियन गवर्नमेंट मिल करके उस टैरिफ से निपटारा करेगी। तो ये दोनों दोस्तों की जोड़ी काफ़ी अच्छी है, भारत और रशिया की, कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता है और दूसरा दोस्त पहले दोस्त के काम आता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों के। वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पे जय हिंद वंदे मातरम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।